मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजरें अब कल यानी 17 फरवरी पर टिकी हुई है। 16 फरवरी तक इंतजार के बाद अब उम्मीद है कि 17 फरवरी को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर अहम सुनवाई सेकेंड हाफ में हो सकती है। ये मामला पिछले कई महीनों से लगातार टलता रहा है और कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इससे पहले 3 फरवरी और फिर 10 फरवरी को होने वाली सुनवाई भी स्थगित कर दी गई थी। आखिरी बार 27 जनवरी को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई हो पाई थी। तब कोर्ट में सपाक्स और अजाक्स की ओर से अपने अपने तर्क रखे गए थे। 27 जनवरी की सुनवाई के बाद से लगातार तारीखें आगे बढ़ती रही, लेकिन अंतिम निर्णय अब तक सामने नहीं आया है। अब 17 फरवरी को सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। प्रमोशन में आरक्षण नियम 2025 को लेकर अब तक हाईकोर्ट में 46 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें से एक याचिका वापस ले ली गई थी, इसलिए वर्तमान में 45 याचिकाएं लंबित हैं। डॉक्टर स्वाति तिवारी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने 26 जून 2025 को ये मामला दायर किया था। 7 जुलाई 2025 को पहली सुनवाई हुई और तभी से यह नियम कानूनी विवादों में घिर गया। करीब 7 महीनों में 16 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अंतिम आदेश अभी भी सुरक्षित नहीं रखा गया। हालांकि कोर्ट ने प्रमोशन पर कोई लिखित स्टे नहीं दिया है, लेकिन पहली ही सुनवाई में महाधिवक्ता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग और कोर्ट की मौखिक टिप्पणी के बाद से कोई भी विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी आयोजित नहीं की गई है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रमोशन प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। 27 जनवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नई प्रमोशन पॉलिसी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। कोर्ट ने जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन पॉलिसी में कहां और कैसे किया गया है। पुरानी पॉलिसी में क्या कमियां थी और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या सुधार किए। साथ ही आरबी राय मामले में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार का जवाब आने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन पहले 3 फरवरी और फिर उसके बाद 10 फरवरी की सुनवाई टल गई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया जा चुका है कि प्रदेश में 54 विभागों और लगभग 1500 कैडर में क्लास 1 और क्लास 2 के कुल 14,860 स्वीकृत पद है। इनमें से 8,688 पद रिक्त पड़े हैं यानी खाली है, यानी आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि वर्तमान में केवल 40% अधिकारियों के भरोसे प्रशासनिक कामकाज चल रहा है। सरकार का तर्क यह है कि यदि प्रमोशन प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गई तो प्रशासनिक व्यवस्था और कमजोर हो सकती है। खाली पदों के कारण नीतियों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर रोक का इतिहास लंबा है। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के तहत प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। इसके बाद आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलता रहा, जबकि अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखते हुए आदेश दिया और तभी से प्रमोशन प्रक्रिया ठप पड़ी है। करीब 10 सालों में लाखों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नई नियुक्तियां भी नहीं हो रही है और क्योंकि प्रमोशन न होने से पद संरचना भी प्रभावित होती रही है। 27 जनवरी की सुनवाई में सपाक्स की ओर से कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े पेश किए गए, वहीं आरक्षित वर्ग की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तृत तर्क प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी करीब 10 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। कई अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं। आज 16 फरवरी है, कल 17 फरवरी को इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार सुनवाई टलेगी नहीं और कोर्ट सरकार के जवाब पर विचार कर आगे की दिशा तय करेगी। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि फैसला तुरंत आएगा या नहीं, लेकिन कल अगर सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया को स्पष्ट ये कर सकती है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन और सरकार सभी की नजरें अब कल पर टिकी है। क्या प्रमोशन का रास्ता साफ होगा या फिर इंतजार और लंबा चलेगा? इसका जवाब अब 17 फरवरी को ही मिलेगा, अगर सुनवाई हो पाती है तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक वाणी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।